नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी विषय और इसका ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का अभ्यास करिए यानी प्रश्न उत्तर। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या दिया गया है? यहाँ पर दो बिल्लियाँ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किस तरह से हम लोग अपने जो पार्ट के हिसाब से दिया गया है बुक में उसके हिसाब से किस तरह से हम लोग क्या क्या काम करते हैं मैं उसका आप लोग को बता चुका हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रश्न उत्तर क्या क्या है अभ्यास करिए। सबसे पहले हम मौखिक में है शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर क्या कुछ शब्द तो उसका क्या करेंगे हम लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर लिखा है बिल्लियाँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ोगे। बिल्लियाँ, फैसला, तराजू, हड़पना, न्याय। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। बिल्लियाँ, फैसला, तराजू, हड़पना, न्याय। उसके बाद में यहाँ पर है प्रश्न सोचो और बताइए। सोचो और बताइए। इसमें प्रश्न है दोनों बिल्लियाँ क्या कहकर रोटी पर अपना हक जता रही थी। तो जो वहाँ पर बिल्ली थी दो, तो वो क्या कहकर अपना रोटी पर हक जता रही थी। यहाँ पर उत्तर में है एक बिल्ली कह रही थी कि रोटी को पहले मैंने देखा, तो दूसरी ने कहा कि रोटी पहले मैंने खाती। यानी दो बिल्ली थी वहाँ पर। तो सबसे पहले एक बिल्ली थी वो क्या बोली थी, इस रोटी को मैंने सबसे पहले देखी तो इसलिए रोटी पर हक मेरा है। और दूसरी बिल्ली क्या बोली थी, और सबसे पहले रोटी को मैं जब दी इसलिए ये रोटी पर हक मेरा है। उनके दोनों में आपस में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ख नंबर का प्रश्न। ख नंबर में है बंदर पूरी रोटी कैसे खा गया। बंदर जो था वो पूरी रोटी को कैसे करके खा गया। तो इस कहानी में बताया गया है कि बंदर जानबूझकर तराजू के एक पलड़े पर हल्का और दूसरे पर रोटी का भारी टुकड़ा रख रखा था। यानी एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, तो एक तरफ के पलड़े में जो बंदर था वो जानबूझकर बड़ा और एक दूसरे तरफ के पलड़े में जानबूझकर छोटा टुकड़ा करके वो रख गया था ताकि वो धीरे धीरे करके सारे रोटियां खा जाए। ठीक है, तो रोटी के दोनों टुकड़े को बराबर करने के दिखावे में वे वो पूरी रोटी ही खा गया। यानी दोनों रोटी के दो टुकड़े को बराबर करने के दिखावे में वो एक रोटी को वो पूरा खा गया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं संयुक्त पर गोला लगेगी। ये पहला प्रश्न है लिखित का पहला प्रश्न है। लिखित का पहला प्रश्न है संयुक्त पर गोला लगेगा। सही उत्तर पर गोला लगाइए। गोला लगाइए। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है कितनी बिल्लियां थी। तो इस कहानी में कितनी बिल्लियां थी, 2, 4 या 5। तीनों में से कौन सा लिखना है हमें, जो सही है उसको लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न लिखना है। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है कितनी बिल्लियां थी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जो सही है उसको लिखेंगे 2। यहाँ पर 2 जहाँ पर लिखना है वहाँ पर क्या करेंगे, गोला लगाना। ठीक है, इस तरह से प्रश्न और उत्तर को आप लोग को लिखना है। ख नंबर में दोनों क्या ढूंढ रही थी। दोनों क्या ढूंढ रही थी। दोनों बिल्ली क्या ढूंढ रही थी। यहाँ पर आंसर में है दाना, रोटी, पानी। क्या ढूंढ रही थी, रोटी। यहाँ पर लिखना है रोटी। रोटी में हम लोग को गोला करना। ठीक है, फिर बाद में नंबर का प्रश्न क्या है, रोटी कहाँ रखी थी। रोटी कहाँ रखी थी। आप लोग जानते हैं रोटी कहाँ पर रखी थी, मेज पर, अलमारी में या रसोई में। तीनों में से कौन सा होगा, मेज पर। यहाँ पर मेज पर में गोला करना। ठीक है, मेज पर। तो मेज पर जो है वो सही आंसर है, तो क्या करना है, गोला करना। ठीक है, उसके बाद में घ नंबर के बाद में आता है घ नंबर। घ नंबर में क्या है यहाँ पर, अंत में रोटी किसने खाई।
में रोटी किसने खाई? हम लोग को पता है अंत में रोटी किसने खाई? काली बिल्ली, सफेद बिल्ली या बंदर, तीनों में से कौन सा खाई? या बंदर, बंदर ने खाया। तो उत्तर में क्या होगा? बंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख करके प्रश्न को लिख करके जो आंसर है उसको क्या करना है? आप लोग को गोला करना है। तीनों आंसर में जो सही आंसर है उसी को आप लोग को क्या करना है? गोला करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर लिखना है, प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है। इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर का प्रश्न मैं लिखूंगा, यहाँ बुक में है तो मैं खाली आंसर लिख दूंगा, आप लोग क्या करोगे? प्रश्न को लिखना है। ठीक है, प्रश्न के साथ साथ उत्तर को भी लिखना है आप लोग। तो 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में सही उत्तर लिखिए, सही उत्तर लिखिए। इसका प्रश्न पहला क्या है? बिल्लियों का झगड़ा देखकर वहां कौन आ गया? तो यहाँ पर उत्तर में आप लोग लिखना है। पहले प्रश्न लिख लेना आप लोग अपने हिंदी कॉपी में, पहले 2 लाइन वाला हिंदी कॉपी है उसमें आप लोग पहले जो प्रश्न है तो उसको प्रश्न को पहले लिख लेना, उसके बाद में प्रश्न के साथ साथ उसके नीचे में उत्तर भी लिखना है आप लोग को। बिल्लियों का झगड़ा देखकर वहां कौन आ गया? तो यहाँ पर लिखना है उत्तर में बिल्लियों का झगड़ा देखकर वहां कौन आ गया? बंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर में क्या है? नंबर प्रश्न, बिल्लियों का झगड़ा देखकर वहां पर कौन आया? बिल्लियों का झगड़ा देखकर वहां पर बंदर आ गया। तो इस तरह से हम लोग सही उत्तर का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में नंबर में है बंदर फैसला करने के लिए क्या लेकर आया? आप लोग जानते हैं बंदर फैसला करने के लिए तराजू लेकर क्या आया? यहाँ पर लिखना है बंदर फैसला करने के लिए तराजू लेकर आया। नंबर का प्रश्न क्या है? तराजू किस काम में आती है? वह इसके कितने पलड़े होते हैं? तो यहाँ पर लिखना है तराजू सामान तोलने के काम में आती है। सामान तोलने के काम में आती है। वह इसके 2 पलड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर को भी कंप्लीट करना। ठीक है, नंबर प्रश्न किया जाता है कि तराजू कितने पलड़े होते हैं? तराजू किस काम में आते हैं और इसके कितने पलड़े होते हैं? तराजू तौलने के काम में आते हैं और इसके 2 पलड़े होते हैं। उसके बाद में घन नंबर में लिखते हैं। यहाँ पर घन नंबर क्या है? दोनों बिल्लियों ने अपनी मूर्खता को स्वीकारा। यह बात कविता की किस पंक्तियों से पता चलती है? उन्हें लिखिए। यहाँ पर लिखना है तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेकंड नंबर का जो घन नंबर का प्रश्न है उसमें क्या दिया है कि दोनों बिल्लियों ने अपनी मूर्खता को स्वीकारा। यानी लास्ट में अंत में क्या किया कि दोनों बिल्ली अपनी मूर्खता को स्वीकारे और यह बात कविता की जिन पंक्तियों से पता चलती है उन्हें क्या करना है? हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे कि बुद्धि हमारी थी खोटी, आपस में झगड़ कर बैठी,
पछताने से कुछ न मिलेगा, बंधन है रोटी सब रोटी। तो इस पंक्ति से हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों पीढ़ी जो थे वो आपस में पछताए और क्या बोले कि बुद्धि हमारी थी खोटी, यानी हम लोग का जो बुद्धि जो थी वो खोटी थी, यानी अच्छी नहीं थी। आपस में हम लोग क्या कर बैठे, झगड़ा कर बैठे, इसलिए अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा और जितना भी हम लोग का रोटी था वो सारी सबके सब रोटी को बंदर ने खा लिया, बोल के उन्होंने क्या कि पछताया। ठीक है, तो इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि दोनों लोगों की अभिमुखता को स्वीकार होकर। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ये सेकंड नंबर खत्म हो गया, ये सेकंड नंबर था खत्म हो गया। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड नंबर में क्या है, इनके समान तुक वाले शब्द लिखिए, यानी समान तुक वाले शब्द। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बता दिया है, आप लोग को दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल जो दिया है उसको लिखना नहीं है। देता हूँ, लेता हूँ, नेता हूँ, यानी समान टाइप का है, ये समान जैसा है, एक समान टाइप का है ये। तो ऐसे ये जितने शब्द दिए हैं तीनों को यहाँ पर इसका भी वैसे ही समातुक वाले शब्द लिखना है। ठीक है, तो आप लिखते हैं यहाँ पर, इसका तो पहला वाला हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर की विषय खोटी है, यहाँ पर खोटी, उसका क्या होगा, मोटी रोटी, मोटी रोटी, खोटी मोटी रोटी, यानी लास्ट में टी की आ है। ठीक है, और इसमें ओ की मात्रा है। उसके बाद में दूंगी, दूंगी, दूंगी का क्या होगा, समानांतर वाले शब्द लूंगी और लूंगी, लूंगी और लूंगी। ठीक है, उसके बाद में है खाऊं, खाऊं का क्या होगा, खाऊं का होगा जाऊं और एक तो लाऊं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर में है कविता की पंक्तियों को गद्य वाक्य के रूप में लिखिए। कविता की जो पंक्ति है उसको क्या करना है, पद्य में दिया है, उसको गद्य के रूप में हमें लिखना है। तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं 4 नंबर आप लोग को बता रहा हूँ। 4 नंबर में क्या है, कविता की पंक्तियों को गद्य यानी वाक्य के रूप में लिखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है, उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, आप लोग को पढ़ के बता रहा हूँ मैं। नहीं तुझ मैं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, यानी ये पंक्तियों का गद्य रूप है, तो इसको गद्य रूप में, पद्य रूप है तो इसको गद्य रूप में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही 2 एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। तो 4 नंबर का क्या लिखा है यहाँ पर, ये तो दुष्ट बहुत है रोटी, ये तो दुष्ट बहुत है रोटी, बहुत है रोटी, इसको क्या लिखना है, इसका उत्तर क्या होगा, ये रोटी तो बहुत दुष्ट है, इसका उत्तर होगा ये रोटी तो बहुत दुष्ट है। ठीक है, उसके बाद में है ख नंबर में क्या है, महक रोटी की मुझको आती, ख नंबर है महक रोटी की मुझको आती। तो यहाँ इसका क्या होगा, मुझे रोटी की महक आती आ रही है, मुझे रोटी की महक, मुझे रोटी की महक आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से 4 नंबर का करना है। उसके बाद में आते हैं हम लोग 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में क्या है, यहाँ पर 4 नंबर है, 4 नंबर तक इसके बाद में है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान यानी व्याकरण का कुछ है यहाँ पर। तो भाषा ज्ञान यहाँ पर है, इस पाठ में आपने 2 बिल्लियों के बारे में
पढ़ा। एक सफेद व दूसरी काली। यहाँ सफेद शब्द काले शब्द का उल्टा अर्थ बता रहा है, यानी सफेद शब्द काले शब्द का उल्टा अर्थ बता रहा है। तो उल्टे या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विपरीत विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम या विपरीतार्थक शब्द हम लोग किसे कहते हैं? उल्टे या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर है कुछ शब्द, इसको मैं पढ़ के आप लोग को सुना रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बुक पेज नंबर 15, ठीक है। इन शब्दों को पढ़िए। यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया है कुछ शब्द, तो इसे पढ़ना है हमें। शब्द और ये विलोम, ये शब्द देखे तो उसका विलोम शब्द उधर दिया गया है, ठीक है। आय, आय का है व्यय, अनुज, अग्रज, चल, अचल, आलसी, परिश्रमी, अल्प, अधिक, गुरु, लघु, गहरा, उथला, चंचल, स्थिर, प्रकाश, अंधकार, चतुर, मूर्ख। फिर इधर है शब्द और विलोम शब्द। अपना, पराया, अनुकूल, प्रतिकूल, आशा, निराशा, आकाश, पाताल, उन्नति, अवन्नति, गुण, दोष, कोमल, कठोर, धनी, निर्धन, नवीन, प्राचीन, ज्ञान, अज्ञान। तो इस तरह से विलोम शब्द जो दिया गया है इस बुक में, ये पुस्तक में, तो इसको क्या करना है हम लोग को जानना है और पढ़ करके समझना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग सही विलोम शब्द पर टिक का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर सही विलोम शब्द लिखना है और उसको क्या करना है? टिक का चिन्ह लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ये कितने नंबर? 4 नंबर हो गया। इसके बाद में भाषा ज्ञान का पहला नंबर, ठीक है। ये भाषा ज्ञान का पहला नंबर। भाषा ज्ञान का पहला नंबर, भाषा ज्ञान का पहला नंबर है सही विलोम शब्द पर टिक का चिन्ह लगाइए। सही विलोम शब्द पर टिक का चिन्ह लगाइए। टिक का चिन्ह लगाइए, चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो इसका है पहला में है क में क्या दिया गया है कि कोमल, ठीक है। यहाँ पर क में पहले दिया है कोमल। तो कोमल के यहाँ पर टिक तो विलोम शब्द है, ठीक है। तो जो सही है उसको हम क्या करना है? टिक लगाना है। क्या क्या दिया? कोमल, लघु, लघु दिया है। फिर है कठोर, फिर है निर्धन, ठीक है। तो कोमल का 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से जो सही विलोम शब्द है उसमें क्या करना है? टिक लगाना है, ठीक है। इसमें से कोमल का क्या होगा? लघु, लघु तो नहीं होगा। कठोर, निर्धन, तो दोनों में से निर्धन नहीं है, ये कठोर है। इसमें क्या करना है? टिक लगाना, ठीक है। यानी कोमल, कोमल यानी मुलायम, नरम, तो उसका क्या होगा? कठोर, कठोर यानी सख्त, हार्ड, ठीक है। उसके बाद में स्थान नंबर में क्या है? स्थान नंबर का प्रश्न है चतुर। चतुर का विलोम शब्द क्या होगा? चतुर का यहाँ पर है चंचल, दोष और मूर्ख दिया है। चंचल, दोष और एक है मूर्ख। तीनों में से क्या होगा? चतुर का तो मूर्ख है, आप उसको तो मालूम है, ठीक है। चतुर का मूर्ख, तो मूर्ख में हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। उसके बाद में घ नंबर में है अनुज। अनुज, अनुज का मतलब क्या है? इसको क्या कह दिया है? अग्रज और है प्राचीन, प्राचीन। उसके बाद में है स्थिर। अनुज का क्या होगा? अनुज का अग्रज, अनुज का अग्रज रखते हैं तो विलोम शब्द, ठीक है। तो अग्रज में टिक करना है। उसके बाद में घन में है आकाश। आकाश के यहाँ पर क्या है? धरती, आसमान, पाताल। धरती, आसमान, और
पाताल। तो तीनों में से कौन सा है? धरती का आकाश का धरती, यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, घर के बाद में 1 नंबर, 1 नंबर में क्या दें यहाँ पर? गहरा, गहरा, गहरा का गहराई, यानी से वहाँ पे ये नहीं होगा, गहराई। उसके बाद में है घला, उसके बाद में है अधिक, गहरा का मतलब गहराई, यानी इसका अर्थ है उथला, उथला का मतलब ऊपर उठा होगा, तो गहरा का क्या होगा? उथला होगा। ठीक है, उतना में क्या करना है? टिक करना है। अधिक, अधिक तो ज़्यादा है, ये नहीं हो रहा है, इसका शब्द नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गहरा का क्या होगा? उथला। तो इस तरह से हम लोग को भाषा ज्ञान के जो शब्द है, विलोम शब्द, उसमें क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, पहले एक बार फिर बता रहा हूँ, कोमल का क्या है? कठोर, यानी कोमल का मतलब है मुलायम, कठोर का मतलब है सख्त। फिर चतुर, चतुर का क्या होगा? मूर्ख, चतुर यानी बुद्धिमान, और मूर्ख यानी मूर्ख। ठीक है, अनुज, अनुज का है अग्रज, आकाश का धरती, गहरा का उथला। तो इस तरह से अपना जो भाषा ज्ञान का प्रश्न उत्तर है इसको आप लोग को करना है। ठीक है, तो आप लोग का ये पार्ट दो घंटे हम अभ्यास करें, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप लोग क्या करोगे? अपने जो हिंदी कॉपी है ना, उसमें 2 लाइन की हिंदी कॉपी, उसमें आप लोग अपना प्रश्न को भी लिखना है, उत्तर को भी लिखना है, प्रश्न के साथ साथ उत्तर दोनों को लिखना है आप लोग को। और इसको लिखने के बाद में आप लोग का जो कॉपी है ना, वो स्कूल खुलने के बाद में सब चेक होगा, इसलिए अच्छे से आप लोग लिख करके लाना है आप लोग। ठीक है, तो लिखने के बाद में अच्छे से समझना भी है, क्योंकि इसका एग्जाम भी होगा सितंबर में, यानी स्कूल जब खुलेगा तब कभी भी एग्जाम कर सकते हैं आप लोग का, तो इसलिए इसको अच्छे से लिख करके पढ़ना भी है। ठीक है, धन्यवाद।